गर्दन के मोहरों और पट्टों का खिंचाव। गर्दन के मोहरों और पट्टों के खिंचाव का शिकार अफराद के लिए बेहतरीन हल। गर्दन के मोहरों के दर्द से मुकम्मल निजात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम ऐसे तकलीफदा मर्ज पर बात करेंगे जिसने आधी दुनिया को लपेट में ले लिया हुआ है। हम बात करेंगे गर्दन के मोहरों और पट्टों का खिंचाव पर कि ये क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या है और इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। इंसान की अपनी की गई गलतियों की वजह से अक्सर ऐसे मर्ज जन्म लेते हैं। गर्दन की नसों में खिंचाव पैदा होने की वजह से गर्दन में दर्द होता है। गर्दन में खिंचाव, मोहरों का हिल जाना, गर्दन के दर्द की तकलीफ किसी भी उम्र में हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह गलत तरीके से सोना है। गर्दन के मोहरों का खिंच जाना मरीज के लिए काफ़ी परेशानी और तकलीफ का बाइस बनता है। जब तक इस तकलीफ का इलाज ना करवा लिया जाए तब तक इंसान इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। गर्दन के मनके हिल जाने से, गर्दन पर हादसाती चोट लगने से भी गर्दन के मोहरों और पट्टों में खिंचाव पैदा हो जाता है। गर्दन की नालियों में सोजिश पैदा हो जाती है जिसकी वजह से गर्दन के मोहरों में खिंचाव पैदा होता है। इस मर्ज की और भी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि चोट लगना, ज्यादा देर तक गर्दन को एक ही पोजीशन में रखना, सोते वक्त गर्दन को तकिए पर गलत तरीके से रखकर सोना, या कोई हादसा या एक्सीडेंट, खेल कूद के दौरान गर्दन को एकदम से झटका देना। गर्दन के मोहरों और पट्टों का खिंचाव कोई परेशानी की बात नहीं, अगर ये ज्यादा देर तक रहे तो खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप ऐसे मर्ज या ऐसी तकलीफ में मुब्तला हैं तो इसका फौरी इलाज करवा लें, इसको हल्का मत लें। गर्दन की नसों में खिंचाव उस वक्त पैदा होता है जब गर्दन की वेन्स में स्वेलिंग हो जाए या खून के दौरानिये में रुकावट पैदा हो जाए तो गर्दन के पट्टे खींच जाते हैं जो इंतहाई तकलीफ का सबब बनते हैं। इसकी वजह से इंसान ना तो कुछ खा सकता है, ना ही गर्दन को हरकत दे सकता है। अगर वो गर्दन को हरकत देने की कोशिश करे तो इसको बहुत तकलीफ होती है। ज्यादा देर तक एक ही हरकत में रहने से गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं। दरअसल रीढ़ की हड्डी के ऊपर की जानिब गर्दन के अंदर तकरीबन 7 मोहरे होते हैं। हर हड्डी या मोहरे के दरमियान में डिस्क होती है। अगर इन मोहरों पर चोट लग जाए या दबाव पड़ जाए और या सूख जाए या सूखड़ जाए तो तकलीफ का बाइस बनते हैं। अक्सर लोग झुककर बहुत ज्यादा काम करते हैं और घुटनों पर एक ही हरकत में बैठे रहते हैं और इस तरह ज्यादा देर तक स्टडी करने से अफराद इस मसले से दो चार हो जाते हैं। लिहाजा आप परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के मायनाज हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने नहायत कीमती जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके इस मर्ज का इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज की खास बात यह है कि यह हर मसले को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। डिस्क में हो जाने वाले मसले या गैप को जड़ से खत्म करे। मोहरों या गर्दन के मनके हिल जाने से जो तकलीफ होती है, मनकों को अपनी जगह पर लाकर इस इलाज से हमेशा के लिए आप इस तकलीफदा मर्ज से बच जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप इलाज करवा और हर हर्बा इस्तेमाल करके थक चुके हैं और आपको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ तो तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और इस अनमोल फार्मूले को एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। इस मर्ज से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं। आपकी तमाम परेशानियों का वाहिद हल, तमाम मुज़र असरात से पाक इलाज जो दे आपको पुरसुकून जिंदगी। इलाज के साथ साथ परहेज और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। इलाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखें और खुराक में ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिनमें ताकत ज़्यादा हो, जो खून के सर्कुलेशन को अच्छा करें। घर की खालिश खुराक खाएँ। मछली, गोश्त, मगज़ियात का इस्तेमाल करें। ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। दूध रोजाना पिएं। मिल्क शेक जरूर पिएं। गर्दन के दर्द के दौरान सख्त ग़िज़ा से परहेज करें जिसको चबाने में गर्दन पर जोर पड़े और वो तकलीफ का बाइस बने। इसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ जिस पर अमल पैरा होकर आप इस मर्ज से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें गर्दन पर ज्यादा वजन ना डालें। ज्यादा वजन डालने से नसें खिंच जाएंगी। ज्यादा देर गर्दन को झुका कर ना रखें। लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते वक्त 8 या 10 मिनट के बाद गर्दन को मूव करें और थोड़ी देर रेस्ट करें। तकिए पर गलत तरीके से गर्दन रखकर ना सोएं। खेल के दौरान खास ख्याल रखें कि जंप करते हुए गर्दन को जोर का झटका ना लगने पाए। इन तदाबीर पर अमल करके आप इस मसले से जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना के इस फार्मूले को एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं और इस खतरनाक और इंतहाई तकलीफदा मर्ज से जान छुड़ाएं। गुज़श्ता 80 सालों से तासीर दवाखाना अवाम नाज की खिदमत कर रहा है और हमारे इलाज से हज़ारों मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप भी आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें। उम्मीद है कि नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।